वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सबको याद है और अगर आप सबने देखा हो तो लास्ट वीक मैंने डलेस टेक्सास यूएसए का क्लाइंट वर्क आप सबको दिखाया था, जिसमें मैंने 5 पुरानी साड़ीज का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बाद में जरूर देखना। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस को तो देखकर आप लोगों के मुंह से वाव जरूर निकलेगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न की साड़ीज थी, बट आई मैनेज्ड टू डू अ गुड जॉब। डू वॉच पार्ट 1। ओके, आज है पार्ट 2 ऑफ द सेम क्लाइंट वर्क। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बची हुई 5 साड़ीज का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लेट मी टेल यू वो भी बहुत अमेजिंग है। इनमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग साड़ीज हैं और इनसे मैंने स्टाइलिश इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। और हाँ, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बोला कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी सोर्सिंग की है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और यस, रेडी आउटफिट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स सी दिस फर्स्ट साड़ी। एक्चुअली टेक्निकली ये साड़ी नंबर 6 है, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में 5 साड़ीज दिखाई थी। तो ये शिफॉन साड़ी है विद दीज ब्यूटीफुल बिग मोटिव्स और ये पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का काम है। लुक एट दिस। सो इट्स अ ब्यूटीफुल शेयर साड़ी, काफी सॉफ्ट फैब्रिक है। साड़ी पर भी ऑल ओवर थ्रेड वर्क हो रहा है, ये देखो। और ये साड़ी के बॉटम साइड पर बड़ी बड़ी बूटियां बनी है और ये भी थ्रेड वर्क से बनी है। तो ऑल ओवर साड़ी का पैटर्न ऐसा ही है, सिमेट्रिक है साड़ी। पर अब इस साड़ी का बेस्ट यूज करना था मुझे, ताकि ये बड़ी बड़ी बूटियां हाईलाइट हो, बिकॉज यही तो साड़ी की ब्यूटी है। सो मैंने क्लाइंट को कुछ इंडो वेस्टर्न आउटफिट के आइडिया शेयर किए। तो इस तरह की फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट्स के डिजाइन सजेशंस दिए, जिसमें जो कुर्ती का फ्लेयर पोर्शन है उसे ट्रांसपेरेंट रखेंगे। फिर ऐसा शेयर फ्लेयर जैकेट एंड क्रॉप टॉप एंड पैंट्स का आइडिया दिया। तो क्लाइंट को फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट का आइडिया अच्छा लगा, तो पूरी साड़ी यूज करके फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाएंगे और ऐसे सेटिंग करेंगे जो बड़ी बड़ी पिंक बूटियां हैं वो कुर्ती के बॉटम साइड में आ जाए, और गैदर्स देते हुए सेट करेंगे फ्लेयर को। वो क्यों, आगे मैं समझाती हूँ। पैंट्स के लिए न्यू फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा और क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था, तो उसके लिए भी न्यू फैब्रिक परचेज करना है। तो चलो लेट्स सोर्स फैब्रिक्स। ऑनेस्टली फैशन डिजाइन फील्ड सिर्फ सुनने में ही फैंसी एंड ग्लैमरस लगती है, क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया पे सिर्फ ग्लैमरस पार्टी देखने को मिलता है। जो BTS होता है ना, बैकग्राउंड स्टोरी, वो तो असलियत में यही है। दर दर भटकना तो पड़ता ही है मटीरियल सोर्सिंग के लिए। तो मैंने दुपट्टे के लिए फैब्रिक्स देखे, ओपन फैब्रिक्स भी देखे और रेडीमेड दुपट्टे देखे जो डाइबल हैं। मुझे ये रेडीमेड दुपट्टे इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इनमें भी साड़ी जैसा थ्रेड वर्क हो रहा था। तो इनमें से एक मैंने फाइनल किया और पैंट के लिए भी डाइबल फैब्रिक देखा, क्योंकि एग्जैक्ट ब्लू शेड नहीं मिल रहा था। फिर डाइंग के लिए कलर फाइनल किया एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट। सो लुक एट दिस फाइनल आउटफिट, हाउ प्रिटी एंड एलिगेंट इट्स लुकिंग। आई टोटली लव दिस आउटफिट। साड़ी से तो ये बना हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेट मी शो यू इन डिटेल। योक ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से निकाला और कहीं भी कोई पिंक एलिमेंट नहीं डाला मैंने। स्लीव्स ऐसे सेट करी कि एक एक पिंक बूटी स्लीव्स पर आ जाए। साड़ी के एज पर गोल्ड बॉर्डर था, तो उसे भी यूज कर लिया है स्लीव्स के बॉटम में, कुर्ती के बॉटम साइड में। फिर बारीक गैदर्स देते हुए फ्लेयर की सेटिंग की और फ्रंट स्लिट दिया। इस कुर्ती को कलियों में और अम्ब्रेला पैटर्न में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बॉटम साइड की जो बूटियां हैं वो कट हो जाती, जो बिल्कुल नहीं करना था मुझे, इसीलिए वेस्ट में गैदर्स दिए। और ये शिफॉन फैब्रिक के गैदर्स अच्छी तरह से सेट भी हो गए और एक सुंदर डिजाइन एलिमेंट भी लग रहा है। बैक साइड भी एग्जैक्ट सेम बन गई। लोअर साइड पर पिंक बूटियां आ गई हैं। पैंट्स लाइट फ्लेयर पैटर्न में बनाई हैं और ये ऑर्गेन्जा का रेडीमेड दुपट्टा है, जिसे पिंक में डाई करवाया। इस पर और कोई गोल्ड बॉर्डर नहीं लगाया, क्योंकि मुझे आउटफिट को सॉफ्ट एलिगेंट ही रखना था और मैं चाहती थी कि ये जो पिंक एलिमेंट है, ये जो पिंक बड़ी बड़ी बूटियां हैं, वो एक स्टेटमेंट पीस की तरह लगे और वो हाईलाइट हो इस आउटफिट में। सो बताओ कॉमेंट्स में कि कैसा लगा ये ब्यूटीफुल लाइट ग्रेसफुल आउटफिट, वो भी एक पुरानी साड़ी से। अमेजिंग लगा कि नहीं? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी लाइंस पैटर्न में है, पर ये लाइंस हॉरिजॉन्टल पैटर्न में बनी हुई हैं। फैब्रिक सॉफ्ट है इस साड़ी का। ओके, आई रियली लाइक्ड हाउ दिस साड़ी इज गोइंग विद माय टॉप। शूट करते करते बीच में थोड़ा बहुत इस सब पे निगाह चली जाती है। ओके, सो ये कुछ खादी कॉटन सिल्क फैब्रिक है। सो इट्स सॉफ्ट एंड पूरी साड़ी में कोई इंडियन एलिमेंट नहीं है।
ऑल ओवर सिमेट्री में ऐसी मल्टीपल कलर्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कोई बॉर्डर पल्लू नहीं है। सो इट वाज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साड़ी, बट फिर भी मुझे ऐसा आउटफिट आइडिया सोचना था जिसमें ये लाइंस का पैटर्न अच्छा लगे। सो मैंने क्लाइंट को एक तो लॉन्ग जैकेट टॉप एंड पैंट का आइडिया दिया जिसमें जैकेट साड़ी से बन जाता और पैंट एंड टॉप सॉलिड कलर के नए फैब्रिक से बनाना पड़ता। फिर मैंने स्कर्ट एंड टॉप के आइडिया शेयर किए जिसमें साड़ी से स्कर्ट बन जाती और टॉप न्यू फैब्रिक से बन जाता, और टॉप अगर वेस्टर्न पैटर्न का बनाएंगे तो बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट बन जाता क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये कहीं पे भी इसमें कुछ इंडियन एलिमेंट का लुक नहीं आ रहा है। सो क्लाइंट को स्कर्ट एंड टॉप का आइडिया अच्छा लगा तो पूरी साड़ी से फ्लेयर्ड पैटर्न की स्कर्ट बन जाएगी और न्यू फैब्रिक से टॉप बनाएंगे। पर क्लाइंट को पेप्लम टॉप चाहिए था, जो रेफरेंस पिक में वेस्टर्न स्टाइल का टॉप है वो नहीं बनवाना था, और साथ में दुपट्टा भी चाहिए था। सो एक इंडो वेस्टर्न पैटर्न का आउटफिट बनाएंगे। ओके, सो इस साड़ी में कोई भी गोल्ड या शाइनिंग एलिमेंट नहीं था तो दुपट्टे का फैब्रिक सेलेक्ट करने में मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक नहीं लेना था क्योंकि टॉप सॉलिड प्लेन कलर का बनाएंगे, तो बहुत ही सटल बूटी वाला फैब्रिक सेलेक्ट किया दुपट्टे के लिए और टॉप के लिए प्लेन फैब्रिक लिया और दोनों को डाई करवाया। सो लुक एट द फाइनल रेडी आउटफिट, इट्स लुकिंग क्लासी एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम। साड़ी में जो मल्टी कलर की लाइंस हैं वो एक यूनिक डिजाइन एलिमेंट का लुक दे रही है एंड पेप्लम टॉप भी स्टाइलिश लग रहा है। सो पेप्लम टॉप को अंगरखा पैटर्न का बनाया है और ये इसलिए क्योंकि बिल्कुल प्लेन सॉलिड कलर का टॉप है तो सेल्फ डिजाइन डिटेलिंग से टॉप बोरिंग नहीं लग रहा है, मोनोटनी ब्रेक हो रही है। गैदर्स देते हुए फ्लेयर सेट किया है और फ्लेयर पार्ट में लाइनिंग नहीं दी है। सो एक शेयर एलिगेंट टॉप बनाया है। स्कर्ट की सेटिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस पैटर्न में नहीं की क्योंकि ब्रॉड लाइंस हैं तो लोअर बॉडी का ब्रॉडर इल्यूजन आता और मेरे हिसाब से इतना अच्छा लुक भी नहीं आता। आप सब बताना आपके विचार, हॉरिजॉन्टल लाइंस ज्यादा अच्छी लगती है वर्टिकल लाइंस? तो साड़ी को वर्टिकली पैनल्स में कट करके ज्वाइन किया और फिर स्कर्ट गैदर्स देते हुए सेट की है। दुपट्टा भी ब्लू शेड में डाई करवाया और ब्लू की मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए एक ग्रे कलर का बॉर्डर लगाया है। गोल्ड बॉर्डर बहुत गॉडी हो जाता है इस आउटफिट के लिए। सो बताओ कमेंट्स में कैसा लगा आप लोगों को ये आउटफिट, स्टाइलिश लगा कि नहीं, या आपको लगता है इस आउटफिट में और कुछ डिटेलिंग भी देनी चाहिए थी मुझे। ओके, लेट्स सी दिस साड़ी। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, इतना सीक्वेंस। यस, ये पूरी सीक्वेंस वर्क की साड़ी है बट इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। फैब्रिक अच्छा सॉफ्ट है, जॉर्जेट फैब्रिक है, ब्यूटीफुल भी है साड़ी, तो एक अच्छा पार्टी वेयर आउटफिट बन जाएगा। लेकिन साड़ी के वर्क में सिमेट्री नहीं है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। और ऊपर से साड़ी के बॉर्डर पर सिल्वर जरी का ब्रॉड सा बॉर्डर वर्क भी हो रहा है, तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है। सो साड़ी के स्टार्टिंग में अराउंड 1 मीटर तो बिल्कुल प्लेन है, फिर साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में हाफ में वर्क हो रहा है और पल्लू एरिया में फुल में वर्क है और ये बॉर्डर वर्क दोनों एंड्स पर है और इतना ब्रॉड है। अब आप सबको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, बट जब आउटफिट में इसकी सेटिंग करनी होती है तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि किस चीज़ को कहाँ सेट की जाए, कैसे बॉर्डर को सेट करें, इतना ब्रॉड है कट भी नहीं कर सकते हैं, खाली पोर्शन को कहाँ यूज़ करें, आउटफिट में सिमेट्री कैसे लेकर आए, बहुत डिफिकल्ट है। सो लेट्स सी फाइनली इस साड़ी से क्या बनाया हमने क्लाइंट के लिए। सो क्लाइंट को मैंने कुछ डिज़ाइन सजेशंस दिए, फ्लेयर्ड कुर्ती के आइडियाज़ दिए जिसमें कुछ सीक्वेंस पार्ट से योक बन जाएगा, बाकी से फ्लेयर पार्ट बन जाएगा। फिर फ्लेयर्ड पैंट्स एंड शॉर्ट कुर्ती का आइडिया दिया जिसमें पल्लू एरिया से शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे, साड़ी के स्कर्ट पोर्शन से फ्लेयर्ड पैंट्स। फिर फ्लेयर्ड जैकेट टॉप एंड पैंट्स का आइडिया दिया जिसमें पूरी साड़ी यूज करके फ्लेयर्ड जैकेट बन जाएगी और फैब्रिक बचा तो टॉप भी बना सकते हैं एंड पैंट्स के लिए तो न्यू फैब्रिक लाना पड़ेगा। तो क्लाइंट को फ्लेयर्ड जैकेट टॉप एंड पैंट्स का आइडिया अच्छा लगा। लेट्स सी सेटिंग की कैसे प्लानिंग की। सो पूरी साड़ी यूज करके फ्लेयर्ड जैकेट बनाने का फाइनल किया। साड़ी का जो स्कर्ट पोर्शन है जिसमें हाफ में सीक्वेंस वर्क है वहां से जैकेट के फ्लेयर पार्ट को सेट करेंगे। जैकेट की स्लीव्स और योक पार्ट को साड़ी के पल्लू पोर्शन से सेट करने का प्लान किया और जो ब्रॉड सिल्वर जरी बॉर्डर वर्क है उसे जैकेट के फ्रंट एजेस पर, बॉटम साइड पर और स्लीव्स के एंड्स पर सेट करने का सोचा। जो क्रॉप टॉप है उसे भी या तो साड़ी के सीक्वेंस वर्क वाले पोर्शन से बनाने का फाइनल किया, फ्रंट सीक्वेंस से बना सकते हैं और फैब्रिक कम पड़ा तो साड़ी के स्टार्टिंग में जो प्लेन पोर्शन है उससे टॉप का बैक साइड बना देंगे। फ्लेयर्ड पैंट्स तो न्यू फैब्रिक से ही बनाना पड़ेगा। तो चलो ये तो थी प्लानिंग। एक्चुअल आउटफिट कैसा बना वो देखते हैं, क्या क्या चेंजेस किए इस आउटफिट में वो आप लोगों को बताती हूँ। सो पैंट्स के लिए मैंने फैब्रिक सोर्स किया, साड़ी के कलर में ही पैंट्स चाहिए थी। सो एक रेडी जॉर्जेट फैब्रिक मिला मुझे पर थोड़ा कलर डिफरेंस था इसीलिए फिर वाइट फैब्रिक लेकर उसे डाई करवाया।
फिर एक सिल्वर बॉर्डर परचेज किया जैकेट एंड टॉप में लगाने के लिए। सो दिस इज़ द फाइनल रेडी आउटफिट। बहुत गॉर्जियस पार्टीवेयर आउटफिट बना है। जो प्लानिंग हमने की थी तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े क्योंकि साड़ी का पैटर्न सिमेट्री में नहीं था, तो इस आउटफिट के पैटर्न को सेट करने में चैलेंजेस आ रहे थे। सो क्लाइंट को क्रॉप टॉप नहीं चाहिए था, थोड़ा लंबा टॉप बनवाना था, तो इसमें साड़ी का ज़्यादा मटेरियल चला गया। न्यू बॉर्डर नेकलाइन एंड टॉप के बॉटम में लगा दी। ओके, अब हमारे पास फ्लेयर्ड जैकेट बनाने के लिए साड़ी का वर्क वाला पोर्शन कम था। जो प्लानिंग सोची थी उसके हिसाब से वर्क वाला पोर्शन कम पड़ रहा था, इसीलिए जैकेट के फ्रंट पैनल्स फुल वर्क वाले बना दिए। साड़ी को वर्टिकली कट करके ये पैनल्स निकाले और जैकेट में योक नहीं दिया, ऊपर शोल्डर से ही कलियां दी है। स्लीव्स साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था, वहां से सेट की और एंड में साड़ी का बॉर्डर लगा दिया। जैकेट के फ्रंट एजेस पर न्यू बॉर्डर लगा दिया है और बॉटम साइड पर साड़ी का बॉर्डर सेट कर दिया है। फ्रंट के लिए साड़ी बॉर्डर नहीं बचा। जैकेट के बैक साइड में सिमेट्री लाने के लिए एक कली सीक्वेंस की और एक कली खाली पोर्शन की सेट की है। कुछ एरियाज में सिमेट्री नहीं आ पाई थी क्योंकि साड़ी का फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो ये मैंने क्लाइंट को एक्चुअली आगे होके बता दिया था, बट क्लाइंट वाज ओके। वैसे भी जब जैकेट फॉल करेगा, जब पहनेंगे तो बैक साइड का पैटर्न इतना विजिबल नहीं होने वाला है। सारी बॉर्डर आ गया जैकेट के बॉटम साइड में। न्यू फैब्रिक की फ्लेयर्ड पैंट्स बना दी। सो आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस फाइनली एक अच्छा ब्यूटीफुल आउटफिट बन गया। आप सब बताओ कैसा लगा ये आउटफिट और आप कौन सा आउटफिट सजेस्ट करते इस पैटर्न की साड़ी से। ओके, लेट्स सी दिस नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी काफी इंटरेस्टिंग है और इस साड़ी से मैंने कुछ इंटरेस्टिंग एंड स्टाइलिश डिजाइन किया है। सो ये प्लेन सिल्क साड़ी है, रॉ सिल्क फैब्रिक है इस साड़ी का। सो थोड़ा थिक है। सो जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है वो प्लेन ग्रीन है और ऊपर नीचे दोनों एजेस पर छोटा सा प्लेन गोल्ड बॉर्डर है। अब इस साड़ी का जो पल्लू पोर्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस पर मल्टी कलर की वर्टिकल लाइंस वाला पैटर्न बना हुआ है। तो इस साड़ी में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इंडियन एलिमेंट नहीं है और ऊपर से ये साड़ी प्लेन भी है, तो कुछ स्टाइलिश वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन सकता है। तो आगे देखो इस साड़ी से कैसा आउटफिट बनाया फाइनली। मैंने क्लाइंट को एक तो जंपसूट एंड जैकेट का डिजाइन आइडिया दिया जिसमें साड़ी के ग्रीन पोर्शन से जंपसूट बन जाता और लाइंस वाले पोर्शन से शॉर्ट जैकेट। फिर कुर्ती, शॉर्ट जैकेट एंड पैंट का आइडिया दिया, तो कुर्ती और जैकेट तो साड़ी से बन जाता, पैंट के लिए न्यू फैब्रिक लाना पड़ता। फिर वेस्टर्न स्कर्ट, टॉप एंड जैकेट का आइडिया दिया और ये भी बोला कि 2 सेपरेट आउटफिट्स भी बना सकते हैं, जैसे लाइंस वाले पोर्शन से एक सेपरेट जैकेट बना लो और जो ग्रीन वाला पोर्शन है उससे कोई वेस्टर्न ड्रेस। सो क्लाइंट को जंपसूट एंड जैकेट का आइडिया अच्छा लगा तो साड़ी के ग्रीन पोर्शन से स्लीवलेस जंपसूट बनाने का फाइनल किया और कुछ प्लीटेड पैटर्न का जंपसूट बनाना है और जो लाइंस पैटर्न का पल्लू पार्ट है उससे शॉर्ट जैकेट बनाएंगे। स्लीव्स साड़ी के ग्रीन पोर्शन और लाइंस वाले पोर्शन को कंबाइन करके सेट करेंगे और जंपसूट के फ्लेयर में बॉटम साइड पर साड़ी के प्लेन गोल्ड बॉर्डर को सेट करेंगे एक डिजाइन एलिमेंट के लिए। सो ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट। बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश आउटफिट बना है। जंपसूट एंड जैकेट का सेट बहुत अच्छा और यूनिक लग रहा है। तो लाइंस वाले पल्लू पोर्शन से जैकेट का फ्रंट एंड बैक सेट हो गया। जैकेट के स्लीव्स पल्लू के एंड में थोड़ा अलग लाइंस का पैटर्न था, उससे सेट कर दी तो स्टाइलिश लग रही है। ग्रीन पोर्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे भी साड़ी का ग्रीन पोर्शन पूरा जंपसूट में यूज हो गया। फिर प्लेन गोल्ड बॉर्डर को जैकेट के एजेस पर सेट कर दिया, स्लीव के एजेस पर सेट कर दिया। ये देखो जैकेट का बैक साइड, ये भी पल्लू पोर्शन से बन गया तो स्मार्ट एंड स्टाइलिश जैकेट लग रहा है। ये देखो जंपसूट। मैनिक्विन को मैं इसे ऊपर से नहीं पहना पाई तो फ्रंट से मैनिक्विन पर सेट कर रखा है पिंस की हेल्प से, तो बैक की नेकलाइन नजर आ रही है। सो स्लीवलेस जंपसूट बनाया है और वेस्ट के यहाँ प्लीट्स देकर सेटिंग की है। साइड पॉकेट्स भी दी हैं। बॉटम साइड पर पल्लू पोर्शन की स्ट्रिप्स कट करके सेट की है एक डिजाइन एलिमेंट देने के लिए। साड़ी का प्लेन गोल्ड बॉर्डर नहीं लगाया, मुझे ये कुछ डिफरेंट एंड यूनिक लग रहा था, इसीलिए ये लाइंस वाला पार्ट यूज किया। सो आप सब बताओ कैसा लगा ये जंपसूट, स्टाइलिश लगा कि नहीं, और आपको क्या लगता है मुझे फ्लेयर में बॉटम साइड पर प्लेन गोल्ड बॉर्डर की स्ट्रिप्स यूज करनी चाहिए थी या ये जो मैंने लाइंस वाले पोर्शन की स्ट्रिप्स लगाई हैं वो अच्छी लग रही हैं, या फिर मुझे ऐसे प्लेन ही रखना चाहिए था। सो लेट मी नो आप सबके विचार। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। सो दिस इज अ जॉर्जेट साड़ी। ऐसी छोटी छोटी बूटियां हैं इस पर। फैब्रिक सॉफ्ट है साड़ी का। सो स्टार्टिंग में अराउंड 1/2 मीटर में अलग पैटर्न में बूटियां बनी है और बाकी पूरी साड़ी में ये डायमंड शेप की छोटी छोटी बूटियां हैं और ये प्रिंट नहीं है, थ्रेड वीविंग है। ये देखो
और ये बॉर्डर है जो ऊपर से लगा हुआ है। सो थैंकफुली दिस वाज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड साड़ी। ऑल ओवर सिमेट्री है, साड़ी का बॉर्डर भी ऊपर से लगा हुआ है, मतलब इजीली रिमूव करके आउटफिट में जहाँ चाहिए वहाँ पे सेट कर सकते हैं। पर ये इंडियन एलिमेंट की साड़ी है तो मैंने क्लाइंट को इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट के आइडियाज दिए। ऐसी हाईलो पैटर्न की कुर्ती का आइडिया दिया और साथ में धोती पैंट्स बन जाती। फिर ऐसी फुल लेंथ फ्लेरी कुर्ती का आइडिया दिया, या हाईलो पैटर्न की फ्रंट स्लिट कुर्ती विद पैंट्स भी बन जाती, या अंगरखा कुर्ती विद पैंट्स भी बना सकते हैं। सो क्लाइंट को अंगरखा कुर्ती का आइडिया अच्छा लगा। सो देखते हैं कैसे सेटिंग की है इसकी। तो पूरी साड़ी यूज करके अंगरखा कुर्ती बनाएंगे। साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा अलग बुटी वाला पैटर्न था, तो उससे योक का राइट साइड सेट करेंगे और लेफ्ट साइड साड़ी के मेन पोर्शन से। फ्लेयर पार्ट भी साड़ी के मेन पोर्शन से सेट करेंगे और साड़ी का बॉर्डर बॉटम साइड में आ जाएगा। स्लीव्स भी साड़ी के मेन पोर्शन से बन जाएगी और बॉटम में बॉर्डर लगा देंगे और साइड में टैसल्स दे देंगे। पैंट्स न्यू फैब्रिक से बनाएंगे और दुपट्टा भी न्यू फैब्रिक से बनाएंगे। तो पैंट्स के लिए मुझे सैटिन क्रेप फैब्रिक मिल गया, साड़ी से मैच करता हुआ कलर मिल गया। फिर दुपट्टे के लिए मैंने फैब्रिक्स देखे जिन्हें मुझे डाई करवाना पड़ता। सो लेट्स सी फाइनली ये आउटफिट कैसा बना। ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट कैसा लगा। ब्यूटीफुल इंडियन पार्टी वेयर बन गया है। ये देखो राइट साइड पर साड़ी के स्टार्टिंग वाले पोर्शन को सेट कर दिया है, लेफ्ट साइड मेन साड़ी पोर्शन से सेट कर दी, वेस्ट में गैदर्स देते हुए फ्लेयर सेट कर दिया है, बॉटम साइड पर साड़ी बॉर्डर लगा दिया है, बैक साइड भी पूरी साड़ी के मेन पोर्शन से बन गई, बॉर्डर भी आ गया, साइड में टैसल्स लगा दिए। ये स्ट्रेट पैटर्न की पैंट्स न्यू फैब्रिक से बना दी। दुपट्टा मैंने डायबल फैब्रिक की जगह रेडीमेड वाला लिया। ये लाइट गोल्ड सॉफ्ट टिश्यू का दुपट्टा है। इस साड़ी के बॉर्डर की वजह से मुझे ये दुपट्टा ज्यादा रिच और अच्छा लगा। साड़ी का बॉर्डर भी लाइट गोल्ड ब्रोकेट का है तो ये दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट। आप सब बताओ, ये लाइट गोल्ड दुपट्टा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे डाई करवाना चाहिए था सेम ब्लू शेड में। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और ओवरऑल आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से काफी सारे आइडियाज मिल गए होंगे ओल्ड साड़ी को रीयूज करने के। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट